हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क ऐसा जॉब है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे सपना देखते हैं कि मेरा ये जॉब हो, आरआरबी निकालो, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क निकालो। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इंग्लिश का उतना वेटेज नहीं रहता है। इंग्लिश के बिना भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है, इनका भी इंग्लिश वीक है, उन्हें लगता है कि मैं आरआरबी में जॉब ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो आप सभी का डिमांड आता है कि एक स्ट्रेटेजी वीडियो आपको चाहिए कि आप किस तरह से आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का जॉब निकाल सकते हैं इस साल। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा, देखिएगा इस बार आपका जॉब पक्का हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे जॉब लिया है, आपका भी जॉब होगा। बस आपको खुद पे भरोसा रखना है और तैयारी करनी है। ये जो स्ट्रेटेजी वीडियो है ये बिगनर्स के लिए भी रहेगा। शुरू में बिगनर्स के लिए बताऊंगा, बाद में फिर रिपीटर्स के लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सेम वीडियो में दोनों ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आप बिगनर तो शुरू से देखें, रिपीटर है तो आप फॉरवर्ड करके रिपीटर्स वाले सेक्शन पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि जो 12 महीने होते हैं उसे मैंने दो पार्ट में बांटा है। एक आपका होता है प्रिपरेशन मंथ, एक होता है आपका प्रैक्टिस मंथ या फिर रिवीजन मंथ, जो भी आप बोलिए, ठीक है। प्रिपरेशन मंथ होता है आपका जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। क्योंकि जुलाई से एग्जाम शेड्यूल है इस बार और लगभग एग्जाम जुलाई से शुरू होता है आरआरबी का। तो जुलाई के एंड से, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका प्रिपरेशन मंथ नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस मंथ है, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है। एक बार एग्जाम शुरू हुआ फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप प्रिपरेशन करें, अपने कॉन्सेप्ट पे काम करें। बस लगातार आपका एग्जाम शेड्यूल रहेगा, एग्जाम चलते ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, 2 मंथ तो आपके पार हो चुके, जनवरी और फरवरी, ठीक है। मार्च चल रहा था आपके पास, अभी भी 4 महीने का लगभग टाइम है। मार्च बीच है तो वही जुलाई एंड तक आपका एग्जाम होगा, तो लगभग लगभग 4 महीने का टाइम है आपके पास। और यकीन मानिए कि 4 महीने भी बहुत होते हैं आपका प्रिपरेशन करने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है। 4 महीने आप आराम से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाकी प्रैक्टिस फंड तो आपके पास है ही है। तो टेंशन की बात कुछ नहीं है। बस आपको इन 4 महीने रगड़ के तैयारी करनी है। सारा कुछ रिश्ता नाता सब भूल जाइए, सारा त्योहार भूल जाइए। बस आपको अभी अगर जॉब चाहिए तो अभी से आपको लग जाना होगा अच्छे से, ताकि आप इस बार जॉब निकाल लें। एक मैं आपको प्रो टिप देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट, कि कभी भी मेंस की तैयारी को स्किप आपको नहीं करना है। डे 1 से ही आपको मेंस का भी लेकर चलना है। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसका प्री से लेके मेंस तक, मतलब इजी लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको कर लेना है, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि पहले प्री 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 पढ़ते हैं, फिर प्री खत्म होने के बाद मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। जो भी रिपीटर्स हैं वो इस बात को कंफर्म करेंगे कि देखिएगा उनका भी यही गलती होगा कि वो क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्री प्री पढ़े हैं और मेंस उनका नहीं निकला। अधिकतर लोग ऐसे होंगे ना जिनका प्री निकल जाता होगा, मेंस नहीं निकलता होगा, क्योंकि उन्होंने मेंस की तैयारी करी ही नहीं है। चलिए अब सब्जेक्ट वाइज डिटेल में डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये तो बात हुई किस मंथ में आपको तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए, सारे कुछ। अब चलिए हम बात करते हैं कि क्या आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी होना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपको डिटेल में सिलेबस जानना है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने डिटेल में पूरा सिलेबस आरआरबी पीओ क्लर्क का डिस्कस किया, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। देखिए, क्वांट के लिए मैं आपको बोलूंगा कोई भी एक पेड कोर्स ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे पूछे कि कौन सा पेड कोर्स आपको लेना चाहिए, तो देखिए कोई भी ये पेड वीडियो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कोई भी 1 रुपया नहीं लिया इस वीडियो को बनाने में किसी से भी, ठीक है। तो मैं जो भी आपको बताऊंगा जेन्युइन रहेगा। मैंने जो यूज किया है एग्जाम निकालने के लिए वही सेम स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप एक पेड कोर्स लीजिए, मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। किनका? तो हर्षल सर का जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये एक बैच है। अगर आपने ये पढ़ लिया ना पूरा जीरो से लेके, मतलब क्लास 1 से लेके लास्ट क्लास तक अगर आपने इसे पढ़ लिया ना, तो फिर आपको क्वांट में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर सिर्फ आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो क्वांट के लिए बस आपको जीरो टू इन्फिनिटी करना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जैसा जैसा सर बोले क्वांट के लिए बस आप हर्षल सर को फॉलो करिए। जैसा जैसा सर बोलते हैं जीरो टू इन्फिनिटी वाली क्लास में, वो सभी चीजों को आप फॉलो करिए। देखिए क्वांट आपका तगड़ा हो जाएगा। आरआरबी में पीओ हो या क्लर्क, ठीक है। पीओ में 40 मार्क्स का होता है, पीओ क्लर्क दोनों, क्वांट और रीजनिंग 40 मार्क्स का होता है प्री में, ठीक है। तो इस 40 में अगर आप हर्षल को फॉलो कर रहे हैं ना, तो 35 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हैं।
चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, ठीक है। तो हर्षद सर को फॉलो करिए अच्छे से, आपका क्वांट में आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की, ठीक है। देखिए, अगर आप किन्हीं एजुकेटर को फॉलो करना चाहते हैं रीजनिंग के लिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए, अगर आप कहेंगे तो बेसिक से, ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल का मैं एक कोर्स लॉन्च कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया भी नहीं पे करना है इसके लिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए एक बैच लॉन्च कर दूंगा, जहां कि मैं आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और पूरा एडवांस तक, मेंस तक का पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और क्वांट का सिलेबस भले ही आपको क्वांट कंप्लीट करने में 3 से 4 महीने लगे, लेकिन रीजनिंग का सिलेबस जो है ना 1.5 से 2 महीने का है, बस इतने में आप आराम से रीजनिंग खत्म कर सकते हैं। इससे ज्यादा रीजनिंग में कुछ होता ही नहीं है, बस इतना ही रहता है रीजनिंग आपका। बाकी प्रैक्टिस रहता है, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रहता है वो 1.5 से 2 महीना ही काफी रहता है आपके लिए। इतने में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी, फिर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो अगर आपको लगता है कि आप इतने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कुछ रीजनिंग टफ होता है बैंक का, बहुत ही इजी लेवल का रहता है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप किन्हीं एजुकेटर को फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत सारे एजुकेटर हैं जो कि पेड कोर्स पे पढ़ाते हैं, फ्री भी पढ़ाते होंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं फ्री में पूरा बेसिक टू एडवांस आपको करा दूं, डिटेल में एकदम हर एक क्वेश्चन के साथ, हर एक अप्रोच के साथ, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा, पूरा बैच लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद ये तो प्री का हो गया। प्री में आपका 2 सब्जेक्ट आया, 40-40 मार्क्स का आपने स्कोर कर लिया। अब प्री निकालने के बाद बारी आती है मेंस की। ये भी आपको डे 1 से ही लेकर चलना ही चलना है, ठीक है। इंग्लिश हो या हिंदी, जो भी आप लेना चाहते हैं, मैं आपको बोलूंगा अगर आपका इंग्लिश बहुत ही वीक है तो आप हिंदी से भी कर सकते हैं। और सिर्फ अगर आप आरआरबी को फोकस कर रहे हैं ना, तो आप हिंदी के लिए जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं बाकी बैंकिंग एग्जाम्स भी देना, तो आप इंग्लिश पे फोकस करिए, ठीक है। और डे 1 से हिंदी या इंग्लिश जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। किस तरह से पढ़ना है, तो डेली आपको आरसी करनी है, ठीक है। और उससे पहले, आरसी से भी पहले मैं आपको बता दूं कि रीडिंग करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। रीडिंग बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीडिंग अच्छे से कर रहे हैं ना, 2-2 घंटे रीडिंग कर रहे हैं डेली, तो आपका 50% to 70% काम आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी 30% जो काम है, 70% समझिए, रीडिंग से आपका 70% काम हो जाएगा। बाकी जो 30% ग्रामर वाले और प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, वो आप कर सकते हैं। ग्रामर के लिए 2-3 एजुकेटर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। आप जिन भी एजुकेटर से कनेक्ट करने पाएंगे, समझने पाएंगे जिन भी एजुकेटर को, उनका आप पूरा कोर्स कर सकते हैं ग्रामर का। सबसे पहले निमिषा मैम है, ठीक है। निमिषा मैम का आप ग्रामर का कोर्स कर सकते हैं, ग्रामर ग्रंथ करके इनका बैच का नाम है। दूसरा तरुण सर, तरुण ग्रोवर सर। तीसरा वरुण सर, वरुण चित्रा सर। चौथा किंजल मैम, ये अड्डा में पढ़ाती है, ठीक है, किंजल मैम। और एक और आप चाहें तो विशाल परिहार सर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, विशाल सर, ठीक है। तो आप सब एजुकेटर का एक एक क्लास करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे सभी पढ़ा दिए हैं। और बहुत सारा क्लास आपको फ्री में मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको चाहिए लिंक, तो लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तरुण सर का यूट्यूब पे फ्री बैच है, किंजल मैम का आपको अड्डा पे मिल जाएगा फ्री बैच, निमिषा मैम का शायद फ्री बैच हो, इनका भी हो गई। तो सभी एजुकेटर का फ्री बैच भी यूट्यूब पे आप पेड भी ले सकते हैं, जिसमें भी आप हैं। अगर आप पेड ले सकते हैं तो आप पेड ही ले जाइएगा, ठीक है। अगर आप पेड अफोर्ड कर सकते हैं तो पेड जरूर से लीजिएगा, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे क्या होता है, आपको खोजना पड़ता है अलग अलग हर जगह से, कि कुछ यहाँ से पढ़ो कुछ यहाँ से पढ़ो, और भटक के रह जाते हैं आप। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप पेड अफोर्ड कर सकते हैं तो पेड ले लीजिएगा, और शिद्दत से किसी एक ही एजुकेटर को फॉलो करिए, इधर उधर आपको नहीं भटकना है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के लिए, रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, जीए हो, कंप्यूटर हो, इधर उधर आपको नहीं भटकना है। एक एजुकेटर को फॉलो करिए पूरा शिद्दत से, लास्ट तक फॉलो करिए, देखिए आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश का मैंने बताया कि आपको रीडिंग करना है, ग्रामर करना है, ये 2 चीज अभी आपको शुरू में करनी है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद बात आती है जीए की, ठीक है। जीए में 2 पार्ट होते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक वाले और करंट अफेयर्स, ठीक है।
बैंकिंग अवेयरनेस का आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट दिख जाएगा जहाँ पे मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ आपको, तो उन एमसीक्यू से कर सकते हैं, या फिर आप कपिल सर को फॉलो कर सकते हैं, कपिल सर का बैंकिंग अवेयरनेस फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एमसीक्यू से करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए, इसी चैनल पे है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो आप कपिल सर को फॉलो करिएगा, ठीक है। फिर बारी आती है करंट अफेयर्स की। देखिए अभी आप बिगनर हैं, ठीक है। बिगनर तो आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो के थ्रू जाना होगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। और कब से करंट अफेयर्स करिएगा, तो आप जिस दिन से शुरू कर रहे हैं ना, मान लीजिए कि आज 12 तारीख है, ठीक है, 12 मार्च है, तो आप 12 मार्च से ही करंट अफेयर्स पढ़िए, 12 मार्च का ही करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको 12 मार्च का ही करना है, जिस दिन से शुरू किए हैं। कोई पुराने मंथ का मत करिए, मार्च से करिएगा, इनफ होगा आपके आरआरबी के लिए, ठीक है। तो वीडियो से करिएगा सुबह में, और शाम में उसी को पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा और उसी का क्विज दे दीजिएगा, ठीक है। क्विज बहुत सारे जगह अवेलेबल रहते हैं, तो क्विज भी दे दीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए इन चीजों को करिए, डे 1 से करिए। करंट अफेयर्स आप स्किप नहीं कर सकते, करंट अफेयर्स पढ़ने की हैबिट हो जाएगी, तो आप अच्छा से स्कोर कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर अच्छे से कर लेना तो बहुत ही स्कोरिंग है। करंट अफेयर्स, इंग्लिश, ये बहुत ही स्कोरिंग है। इंग्लिश में आप एक और काम करिएगा, रीडिंग में आपको क्या करना है, आप एडिटोरियल पढ़िएगा, ठीक है। शुरू में आप वीडियो से करिएगा, निमिषा मैम का या और भी एजुकेटर्स आपके सुबह में एडिटोरियल कराते हैं, उन एडिटोरियल से आप सुबह में वीडियो देखकर प्रैक्टिस हैबिट डालिएगा, किस तरह से आपको एडिटोरियल पढ़ना है सीख लीजिएगा, फिर आप एडिटोरियल करिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश, हिंदी हो गया, जीए हो गया, ठीक है। अब बारी आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर कहाँ से करिएगा, तो कंप्यूटर आप अरोड़ा एजुकेटर से कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल में आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, अरोड़ा एजुकेटर से आप कंप्यूटर कर लीजिएगा। और अगर आपको एमसीक्यूज करना है तो इस चैनल पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे कंप्यूटर के, लेकिन पहले मैं बोलूंगा कि आप डिटेल में पढ़ लीजिए फिर एमसीक्यूज करिएगा, ठीक है। और डे 1 से ही करिए, कंप्यूटर को भी, सभी चीज़ों को आपको डे 1 से पढ़ना है, ठीक है। अब बारी आती है आपको कितने घंटे देने हैं पढ़ने के लिए। तो देखिए, डेली का कम से कम आपको 7 से 8 घंटा देना है, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा दीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया है। कम से कम 7 से 8 घंटा। अगर आप 10-12 घंटा दे दे रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। क्वांट को 3 से 4 घंटा दीजिए, रीजनिंग को 2 घंटे दीजिए, इंग्लिश को 2 घंटे दीजिए। रीजनिंग को आप 2 से 3 घंटा भी दे सकते हैं, इंग्लिश 2 घंटे काफ़ी रहेगा। फिर जीए, करंट अफेयर्स, इन्हें आप 1 से 1.5 घंटा दीजिए। कंप्यूटर डेली का 30 मिनट भी काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो अगर आप 10 से 12 घंटा डेली का दे रहे हैं ना, काफ़ी आपका एग्जाम निकलने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ बिगिनर्स के लिए। अब बारी आती है रिपीटर्स के लिए, आप क्या करें। तो देखिए, अगर आप रिपीटर हैं तो आपको पता होगा कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। दो तरह के होंगे, एक जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा होगा, एक जिनका प्री क्वालिफाई हो जा रहा होगा। अगर आप इनमें है कि आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको बिगनर्स वाले पूरे रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है। जो मैंने शुरू में बताया वो आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ होगा, इसीलिए आपका प्री भी निकल रहा है, ठीक है। तो आप पूरा शुरू से पढ़िए, हर एक चीज को डिटेल में पढ़िए, पूरा बिगनर वाला आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, आप वो फॉलो करिए, फिर देखिएगा आपका एग्जाम निकलेगा। अब बारी आती है उनकी जिनका प्री तो क्वालिफाई हो जा रहा है, बट मेंस में वो अटक जा रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू में वो अटक जा रहे हैं। तो आपको अब बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। प्री के लिए बस आपको मॉक्स लगाने हैं, ठीक है, प्री के लिए बस आपको मॉक्स लगाने हैं, और मेंस का पढ़ते चलना है। मेंस के लिए क्या करना है आपको, तो मेंस के लिए करंट अफेयर्स हर रोज करना है आपको, बैंकिंग और स्टैटिक वाला हर रोज करना है आपको, इंग्लिश आप परफेक्शन बैच कर सकते हैं निमिषा मैम का, ठीक है, परफेक्शन बैच निमिषा मैम का करिए। इंग्लिश हो गया। क्वांट और रीजनिंग के लिए क्या करना है आपको, तो क्वांट के लिए हाई लेवल क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। तो मेंस का आप सेक्शनल मॉक लगाइए, ठीक है, और जरूरी है कि सिर्फ आरआरबीज का लगाइए। आप आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, सब का आपको सेक्शनल मॉक लगाना है, क्वांट और रीजनिंग दोनों में ही, ठीक है। मेंस का अच्छे से इनका सेक्शनल मॉक लगाइए और उसका एनालिसिस करिए, जिस भी पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपको एक कॉपी रखनी है, और जिस भी पार्ट में आपको दिक्कत आता है उसे आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। और रात में, सुबह में आपने मॉक दिया, सारा एनालिसिस लिया, रात में मतलब शाम में ही आप 5 बजे के बाद
अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्लासेस शुरू कर दीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस मतलब जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आई, मान लीजिए कि आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं बना, तो आप टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 5 बज रहा है, करते करते अब 5 बजे से आप शुरू करेंगे, 2-3 घंटे दीजिए एक दिन, अगले दिन फिर 2-3 घंटे दीजिए, 4 घंटे दीजिए, और उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट कर दिए रगड़ के। सपोज कि आपका डीआई नहीं बन रहा है किसी टाइप का, उस टाइप के डीआई के आप 8-10 सेट लगा दीजिए। सपोज कि रीजनिंग में आपका कोई पर्टिकुलर टाइप का पजल नहीं बन रहा, मान लीजिए कि आपका फ्लोर बेस्ड पजल नहीं बन रहा, ठीक है, फ्लैटन फ्लोर का पजल नहीं बन रहा है, या अनसर्टेन नंबर पजल नहीं बन रहा है, उसके आप 20 से 30 सेट लगा दीजिए। ठीक है, इंग्लिश में मान लीजिए आपको क्लोज टेस्ट में दिक्कत आ रही है, क्लोज टेस्ट का आप 5 से 7 सेट या 10 सेट लगा दीजिए। जिस भी पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है, जिस भी सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है, उसके एकदम धड़धड़ा के आपको लगा देने हैं सेट्स, उसके क्वेश्चंस आपको लगा देने हैं धड़धड़ा के, रुकना ही नहीं है, बस आपने शुरू किया और देना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि आप आज रीजनिंग का सेक्शन लगाएं, ठीक है, और एक दिन में एक ही सब्जेक्ट अभी आप कवर करिए, एग्जाम में बहुत टाइम है आपके पास, अभी आप कर सकते हैं। एक दिन में एक सेक्शन, मान लीजिए आपने क्वांट का सेक्शन लगाया, उसका आपने देखा कि इस पार्ट में मुझे दिक्कत है, उसके धड़ला कर 2-3 दिन क्वेश्चन लगा दीजिए। अगले दिन रीजनिंग शुरू करें, रीजनिंग में आपको जिस पार्ट में दिक्कत आ रहा है उसके क्वेश्चन लगा दीजिए। इस स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा ना, आपका इस बार 100% के एग्जाम निकलेगा। ठीक है, आप पक्का इस बार जॉब ले लीजिएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको, और अपना आप देखिए जो भी चीजें आप कर रहे हैं, हर रोज शाम में बैठकर आपको चेकलिस्ट बनाना है कि आपने क्या क्या चीजें आज की है। सुबह में पहले आप चेकलिस्ट बनाइए और शाम में उसे चेक करिए कि ये चीज आपने जो बनाया था वो सही हुआ, आपने कंप्लीट किया या नहीं किया। जो भी चीज आपने कंप्लीट नहीं किया उसे क्रॉस करिए, और हो सके तो आप 8 बजे एक बार चेक करिएगा पूरे अपने चेकलिस्ट को। जो भी टॉपिक बच रहा है उसे आपको कंप्लीट करके ही सोना है। ठीक है, 10 बजे तक, 11 बजे तक आप एम करिए कि मुझे कंप्लीट करना ही है। और अगर आपको कंप्लीट नहीं होता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक, जिस कारण से आपका नहीं हुआ, मान लीजिए आपने मोबाइल में ज्यादा अपना टाइम स्पेंड किया, आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी ऐप में आपने टाइम स्पेंड किया उस ऐप को ही इंस्टॉल कर दीजिए। खुद के लिए स्ट्रिक्ट होना होगा। ठीक है, आप आराम से एग्जाम निकाल लीजिएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब देखिए, अगर आप खुद से इतना कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको डेली टारगेट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, होली के बाद से आपके लिए आरआरबी पीओ क्लर्क प्री प्लस मेंस का डेली टारगेट्स मैं शुरू कर रहा हूं। आपको बता दूंगा हर रोज कि क्या क्या आपको करना है, किस सेक्शन में किस टॉपिक में क्या क्या आपको करना है, सारा कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको डेली टारगेट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, डेली टारगेट्स कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए। और भी आपको किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करिए, मैं आपके हर एक डाउट पढ़ता हूं और आपको इंडिविजुअली रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है, तो आप कमेंट करके अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, सेम वही चीज़, आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई सजेशन है, फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।